अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड रेसिपी। तो आज आप लोगों को मैं बनाने लगी बहुत ही क्विक एंड इजी और अच्छी सी रेसिपी। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू के कबाब। एक्चुअली ना आज संडे था तो कुछ लाइट सा खाने को दिल कर रहा था और डिफरेंट मतलब सब्ज़ी मटन राइस वगैरह से हट के, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से आलू के कबाब, जिसको हम आलू के कटलेट्स भी बोल सकते हैं, वो बनाते हैं और आप लोगों के साथ अपनी अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। और ये बच्चे बड़े सब शौक से खा लेते हैं। आप लोग ये कबाब बना के रख लें, आप लोग इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, आप लोग इसको टोर्टिला में यूज़ कर सकते हैं, जो बाज़ार से शॉर्मा ब्रेड मिलती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्नैक के तौर पे ये यूज़ होता है। तो आलू के कबाब बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अगर आप लोग ये जो रेसिपी है एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे फीडबैक। स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो कि बिगनर्स हैं और उनको छोटी छोटी बात का पता नहीं चलता और वो मतलब कि अभी फॉलो नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए छोटी छोटी बात को मतलब वीडियो फुल देखें और रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखें, सुने अच्छे से और उसको ट्राई करें, तो फिर इंशाल्लाह सब मतलब कि कुकिंग सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आलू के कबाब की रेसिपी। यहाँ पर जी आलू के कबाब बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, आलू लिए हैं जितनी आप लोगों को क्वांटिटी में कबाब चाहिए, और मैंने इसको बॉईल करके फटाफट से पील ऑफ कर लिया, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी से ना करें तो जो छिलका है वो इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, धनिया लिया मैंने हरा और एक छोटू सा मैंने लिया है अनियन, इसको मैं अभी पील ऑफ करके इसके छोटे छोटे चॉप करूँगी। और 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये है जी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून के करीब। स्पाइसेस में देख लें, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है और जो हाफ़ टी स्पून से तीसरा हिस्सा था वो मैंने लाल मिर्च लिया है और 1 टीस्पून मैंने दादरी मिर्च लिया है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है और 1 चुटकी के करीब ज़ीरा लिया है। सबसे पहले मैं इसको मैश करूँगी और इसको साइड पे करेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों के पास आलू मैश करने वाला मैशर नहीं है तो ये देखिए फोक की मदद से बहुत अच्छे से गरम से आप लोगों ने इसको कर लेने हैं। और ये इतने अच्छे कबाब बनते हैं, बेहतरीन। जब कुछ भी नहीं है तो ये आप लोग क्विक सी और इजी सी रेसिपी ट्राई कीजिए आलू के कबाब की, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को। अब मैं इसको ऑफ कैमरा अच्छे से मैश करके आती हूँ। ये देखें इस तरह कितने अच्छे से जल्दी से हो रहे हैं। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये, इसको हम लोग साइड पे कर लेते हैं और धनिया और मेथी भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप लोगों ने ना साथ ही इसका जो नमक और तीखापन अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोगों ने चेक कर लेना है। यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया और थोड़ा सा सॉल्ट कम था तो मैंने ऐड किया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कुलवंजी और इसको मैं अच्छे से पोटैटो की शेप दूँ। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको शेप दे दी है और अब मैं इसको रखूँगी फ्रिज में और इसको मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए रखूँगी। और अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप लोग आधे घंटे के बाद भी फ्राई कर सकते हैं। तो अभी हमें तो काफ़ी टाइम है तो इसलिए मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में अच्छे से, ये और मतलब कि टूटेंगे भी नहीं। और ये देख लें कलवंजी ऐड किया है और जो हम लोगों ने हरी मिर्च धनिया ऐड किया, किस तरह से इसकी बेहतरीन से शेप आ रही है। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं ये टिक्कियाँ हमारी फ्रीज़ हो गई हैं। अब मैंने लिया है 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून के करीब भर के बेसन और इसमें मैंने ये ऐड किया है फूड कलर। ठीक है जी, येलो सा, इसमें टिक्कियों का टेस्ट बहुत आएगा। और मैं हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसको अच्छा सा पतला सा बैटर बना लूँगी और गुठलियाँ बिल्कुल भी बनने ना पाएँ। पर जी मैंने ऑयल ऐड किया तवे में और इसको पहले एक साइड से पकाना है और फिर दूसरी साइड से। और पहले तेल को मैंने अच्छी तरह गर्म किया और फिर जो हमारी टिक्की बिल्कुल भी नहीं जलेगी। ये देखिए बेहतरीन सा कलर। यहाँ पर जी ये देखें टिक्कियाँ को मैंने फ्राई कर लिया था। हुआ ये कि प्रैंक हो गया, मैं टिक्कियाँ फ्राई करी थी और लाइट हो गई ऑफ और एकदम से जो है ना कैमरा हिले के बाद थोड़ा लो था ना, हाई था फ्लेम और एक तरह से कुछ इस तरह से होगी। लेकिन ये बहुत मज़े की बनी है, यकीन माने बहुत अच्छी बनी। और ये है जी फुल मेन्यू। दाल बनाई थी आज, दाल माश। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।